हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? एकदम बढ़िया। तो एक बार फिर से हम आ गए अपने एक नए लेक्चर लेकर के। हमारा ये सिंपल इंटरेस्ट का लेक्चर नंबर 5 होने वाला है, जिसमें हम लोग कुछ और क्वेश्चंस को करेंगे। इस चैप्टर में क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है, 24-25 क्वेश्चंस है। और अगर एक लेक्चर में 2 से 3 क्वेश्चंस करेंगे तो लेक्चर्स तो काफ़ी बनेंगे ही, क्योंकि लेक्चर्स ऑलरेडी छोटा बना रहा हूँ मैं, 10-10 मिनट्स का लेक्चर्स है। अगर आधा घंटा का लेक्चर्स करते तो 4 लेक्चर में कंप्लीट किया जा सकता था, बट लॉन्ग लेक्चर्स देखने में आपको प्रॉब्लम्स है, इसलिए शॉर्ट लेक्चर्स में ही सबको कवर किया जा रहा है। तो बिना किसी इंतजार के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है आमिर और आप सभी के बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मॉडर्न पढ़ाई पे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर सकते हैं, कोई बुराई नहीं करने में, कर सकते हैं, आपको कुछ लगने वाला भी नहीं। ठीक है, हमने क्वेश्चन नंबर 7 तक लास्ट कहानी करी थी, अभी हम लोग 8 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। इसमें बोला है रहमत चाचा या कोई भी है हमारे, पता नहीं कौन है, कौन है रे, अच्छा मन्नान मियाँ है, नया नया कैरेक्टर आते रहते हैं। अब मन्नान मियाँ ने 6 साल उन्होंने मतलब कुछ अमाउंट ले जाके जमा किया बैंक में, ठीक है। फिर 6 साल के बाद उन्हें ये रियलाइज़ हुआ कि उनका जो इंटरेस्ट है वो उसके प्रिंसिपल के 3/8 टाइम्स हो गया। मतलब जो भी उन्होंने प्रिंसिपल जमा किया था उनका इंटरेस्ट अपने प्रिंसिपल से 3/8 गुना ज़्यादा हो गया। तो इंटरेस्ट ज़्यादा हो गया, कम कौन है? प्रिंसिपल। कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन है, हम लोग मानेंगे किसको? प्रिंसिपल को। मान लिया है प्रिंसिपल x होगा तो इंटरेस्ट कितना होने वाला? 3/8x। टाइम सवाल में खुद मेंशन है 6 साल का। देन रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने मान लिया R%। आप कुछ और भी मान सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है उसमें, हमने R% माना है। तो ये फॉर्मूला हमने यहाँ से बना लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके जैसे हम लोग बनाते हैं वैसे सेम एज इट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसको आपको याद नहीं करना है, इसको आप बार बार यहाँ से बना सकते हैं। फॉर्मूला एक ही याद रखिए, ये वाला। चलिए वैल्यू को पुट करते हैं और आंसर निकालते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो R = इंटरेस्ट हमारे पास है 3/8, तो 3/8x × 100, ठीक है। प्रिंसिपल कितना है x, टाइम कितना है हमारे पास 6। ये जो 8 है नीचे आ जाएगा फुदक करके, ऊपर रहेगा नहीं, चैन नहीं है उसको ऊपर में। ऊपर हो गया 3x × 100, नीचे हो गया 8x × 6। तो x ने x को मारा, 3 ने 6 को मारा 2 बार में, ठीक है। 8 को 4 ने मारा 2 बार में, और 100 को मारा 25 बार में। चलिए अच्छा बात है। ये कितना हो गया? 2 दूना 4, ऊपर बचा 25। तो R = 25/4। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, आराम से मल्टीप्लाई कर लीजिए। 4 से कितना होगा? 24, 1 बच गया, तो 6/10 1/4%। ये आप यहाँ पर अपना आंसर इजीली बता सकते हैं। बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन था, बहुत ही छोटा सा सोल्यूशन आया। इसको जल्दी से उतारिए, हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, जहाँ से आपका क्वेश्चन का टाइप चेंज होता है, जहाँ पर उन्होंने 2 चीज़ों का मेंशन किया, एक बैंक को एक कोऑपरेटिव सोसाइटी को। तो जल्दी इसको उतारिए, मिटाते हैं, मिटा दिया जाए। चलिए अच्छी बात है। और जब तक मैं इसको मिटाता हूँ आप क्वेश्चन नंबर 9 को पढ़िए। हो गया? तो चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 9 पढ़िए जल्दी सा, पढ़िए। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में जो कहानी है वो कुछ इस तरीके का है कि बोला गया कि एक एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी है, वो लोन देता है अपने मेंबर्स, सोसाइटी उसके मेंबर्स होंगे, वो अपने मेंबर्स को लोन देता है 4% पर एनम पर। बट बोला जा रहा है कि एक बैंक है जो 7.4% पर लोन देता है। तो बैंक ज़्यादा ले रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट लोन देने में, और जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है वो कम ले रही है। अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पे आगे का जो कहानी वो कुछ ये है, वो बोल रहे हैं इफ़ ए फार्मर बीइंग ए मेंबर ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी takes a loan of ₹5,000 from it instead of taking loan from the bank, then write back calculating the money to be saved as interest per annum। अच्छी बात है। बोल रहा है अगर एक फार्मर है जो एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेंबर है, अगर उसने बैंक के बजाय कोऑपरेटिव सोसाइटी से लोन लिया है तो कितना उसको इंटरेस्ट बचेगा देने के लिए। क्योंकि यहाँ एक बात तो क्लियर है कि अगर वो कोऑपरेटिव सोसाइटी से लोन ले रहा है तो उसको कम इंटरेस्ट पे करना होगा उसके बनिस्बत इसके कि अगर लोन लेता बैंक से, बैंक में रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा है तो ज़्यादा लोन देना पड़ता उसको, ज़्यादा इंटरेस्ट पे करता। सिंपल सा बात है। तो वो कितना कम, ये कितना बचत हुआ उसका इंटरेस्ट, वो हमें बताना है। ये हम तभी बता पाएंगे जब हमें ये मालूम हो कि भाई अगर वो सेम अमाउंट लोन लेगा सेम टाइम पीरियड के लिए बैंक से तो कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा और कोऑपरेटिव सोसाइटी से। फिर दोनों को हम माइनस कर देंगे तो डिफरेंस मिलेगा। वो जो डिफरेंस होगा वही अमाउंट इन्होंने बचाया है अपना दिमाग लगा करके, बैंक से लोन ना ले करके कोऑपरेटिव सोसाइटी से लोन लेकर के। कितना समझ में आया? बनाते हैं और क्लियर होगा। तो 2 केसेस है हमारे पास, आप यहाँ हेडिंग लगा सकते हैं इन केस ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी आप आ जाइए। सबसे पहले हम इनका ही बात कर लेते हैं।
कोऑपरेटिव सोसाइटी। देखिए यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आपके पास इतना कितना का लोन लिया है, जिन्होंने 5,000 का लोन लिया है तो प्रिंसिपल है। देखो मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ P इज इक्वल टू ₹5,000, बट आप पूरा लिखना प्रिंसिपल इज इक्वल टू 5,000, ठीक है। हाँ ज़्यादा काहिली नहीं, बहुत कोड़िया होते जा रहे हो तुम लोग वैसे भी। कहाँ गया चाचा क्वेश्चन, कहाँ गया? रेट ऑफ इंटरेस्ट है हमारा कोऑपरेटिव सोसाइटी के केस में, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 4% है। टाइम कितना है बबुआ? टाइम 1 साल है हमारा, सिर्फ पर एनम लिखा है, पर एनम लिखा है मतलब 1 साल। और अगर पर्टिकुलरली कहीं पे भी टाइम मेंशन नहीं है तो आपको रेट ऑफ, तो आपको 1 साल का ही टाइम लेकर चलना है सिंपल इंटरेस्ट में। तो टाइम हम पकड़ लेते हैं 1 साल। अब यहाँ से बहुत ही हलवा हो जाता है सवाल इंटरेस्ट निकालने के लिए। हम लोग जानते हैं कि इंटरेस्ट होता है P इंटू R इंटू T/100, सब हम लोग पुट कर सकते हैं। 5,000 इंटू 4 इंटू 1 डिवाइड बाई 100। जीरो ने जीरो को मारा तो जीरो ने जीरो को मारा, यहाँ बच गया सिर्फ 5, तो कितना गया? 5 चौके 20। तो ये 1 साल के लिए सिर्फ 20 रुपये ही यहाँ पर इनको एज ए इंटरेस्ट देना होगा, कुछ ज़्यादा कम नहीं है। सवाल हम लोग ठीक से देखें तो हाँ 5,000 रुपये ये, हाँ सवाल तो सब ठीक है, कहीं गड़बड़ नहीं है। तो गड़बड़ नहीं तो चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग किसके पास? बैंक के पास। हेडिंग पे ना लाइन केस ऑफ बैंक, तो उसको 5,000 ही लेना होगा, तभी कंपेरिजन कर सकते हैं हम लोग। और रेट ऑफ इंटरेस्ट बस यहाँ पे डिफरेंट आपको मिलेगा, वो दे रहा है 7.4%। और टाइम हमारा यहाँ पे भी हम लोग 1 साल लेंगे, 7.4% ही है, हाँ उतना ही है। यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट इज इक्वल टू P इंटू R इंटू T। मैं बार बार फॉर्मूला इसलिए लिख रहा हूँ कि आपको याद हो जाए। P कितना है हमारे पास? 5,000, तो इसको हम लोग 5,000 ले लेते हैं। 1 2 3 इंटू, अच्छा देखो यहाँ पे इसीलिए कम आ रहा था, देखो अभी हम बोले ना, यहाँ देखो 5,000 है, हमने यहाँ 500 लिखा है। चलिए अच्छी बात है, पकड़ लिया हमने। तो यहाँ पे क्या होगा? 2 0 तो कैंसिल होगा, आपस में मारा मारी करेगा, लेकिन 50 बचेगा, तो ये यहाँ से आएगा हमारे पास 200 रुपये। चलो ठीक है, अच्छा अभी सही हो गया। तो ये 5,000 इंटू हम लोग कर लेते हैं इसको 7.4 इंटू 1 डिवाइड बाई 100। अभी चाचा का जो पॉइंट है नीचे भेजो, तो नीचे भेजेंगे तो क्या होगा? एक जीरो अपना दर्शन देगा नीचे पे, तो ऑलरेडी 100, एक जीरो और बढ़ेगा तो 1000 हो जाएगा। तो यहाँ से 3 0 मर जाएगा अपना। यहाँ से हम लोग अभी इंटरेस्ट निकाल सकते हैं, इक्वल टू रुपीज़, मल्टीप्लाई करो, 5 चौके 20 का जीरो, 2 बज गया पैर में, 5 7 35, पैर से उठाओ उसको, यहाँ जोड़ो 35 और 2 37, 370। देखो अगर वो 1 साल के लिए सेम अमाउंट लोन लेते, 5,000 का लोन अगर बैंक से लेते तो इतना उनको देना पड़ता, और कोऑपरेटिव सोसाइटी से लेने पर उनको इतना देने पड़ा। कितना बचा है इनका? क्लियर दिख रहा है कितना बचा है? 170 रुपये। कैसे निकाला हमने? घटा करके। उनका क्वेश्चन का सेंटेंस क्या था? उन्होंने बोला है द मनी टू बी सेव्ड एज इंटरेस्ट पर एनम। यहाँ पर हम लोग सिंपल लिखेंगे, उसी स्टेटमेंट को चोरी करेंगे। देयरफॉर द मनी टू बी सेव्ड, कोई अपना दिमाग नहीं लगाना, जो बोला उसी को उठा के कर दो, बहुत खुश होगा वो। द मनी टू बी सेव्ड एज इंटरेस्ट, इंटरेस्ट के तौर पर कितना मनी बचेगा? तो इज इक्वल टू ₹370 माइनस 200 इज इक्वल टू ₹170। ये हो गया हमारा सिंपली आंसर। आई होप ये आपको क्लियर है ना? बहुत आसान है भाई। एक बोला उतारी इसको उतारी, तो मैं बताता हूँ एक बार और आपको। एक ने बोला कि कोऑपरेटिव सोसाइटी से लेंगे तो कितना इंटरेस्ट मिलेगा, बैंक से लेंगे तो कितना मिलेगा। बैंक में ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट ज़्यादा देना पड़ेगा, इसमें कम था, इसमें कम देना पड़ेगा, सिंपल सा बात है। तो कितना इंटरेस्ट का फ़र्क होगा वही हमको निकालना था। हमने यहाँ से लिया है तो हम 170 रुपये देने से बच गए, ज़्यादा देने से बच गए। यहाँ से हम लेते तो हम 170 रुपये हमको ज़्यादा देना पड़ता है एज ए इंटरेस्ट। बस इतना ही कहानी था इसमें। उतार लीजिए, एक और क्वेश्चन करते हैं, करे तो जल्दी भीतरी मिटाते हैं इसको। आगे क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन नंबर हमारे पास आगे है 10, पढ़िए उसको, मिटा दें। 1 2 3 4। तो क्वेश्चन नंबर 10 आपने पढ़ा कि नहीं पढ़ा? देखो क्वेश्चन नंबर 10 का कहानी बहुत ही सिंपल है। उन्होंने बोला है कि 292 रुपये, वहाँ पे प्रिंसिपल आपके पास है 292 रुपये, 292 रुपीज़। उन्होंने बोला कि 292 रुपीज़ पे उनको इंटरेस्ट मिलता है 5 पैसा एक दिन का। तो देखो हमको टाइम एक दिन तो चाहिए नहीं। इफ द इंटरेस्ट ऑफ ₹292 इन 1 डे भी 5 पैसा, ठीक है। तो इंटरेस्ट कितना हमारे पास 5 पैसा है, तो हमको 5 पैसा नहीं चाहिए, हमको रुपया चाहिए। तो हम 5 को डिवाइड करेंगे 100 से, ये रुपया में आ जाएगा, सिंपल है।
एंड देन हम टाइम का बात करें तो हमको टाइम एक दिन में चाहिए, हमको साल में चाहिए, तो 1 डे को हम डिवाइड कर देंगे 365 डेज से, तो ये सिंपली हमारा ईयर बन जाएगा। सिंपल है, बच्चा वाला हरकत, ये सब क्या दिक्कत है, हो जाएगा, है ना। हद दे चौक रहे, जाके बादाम खाओ, वो वाला कच्चा बादाम, हाँ वही वाला, हाँ ठीक समझे। चलिए निकालिए, तो आइए निकालना क्या चाहिए हमको, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है सिंपली। तो R इज इक्वल टू, अभी तो हमने फॉर्मूला निकाला, वहाँ पर कितना आएगा I इंटू 100। देखो इंटरेस्ट को छोड़ कर कुछ भी निकालना है बोले, और जैसे यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट हमको निकालना है तो I इंटू 100 ऊपर रखेंगे। अब R निकालना है तो R को छोड़ के बाकी दो वेरिएबल कौन बचा, एक P और एक T, तो सिंपली P और T को नीचे दर्शन दे दो, हो गया, एकदम बहुत आसान है। टाइम निकालना होगा तो यहाँ पे P इंटू R आ जाएगा, P निकालना होगा तो यहाँ पे R इंटू T आ जाएगा, एकदम पाचक है। इंटरेस्ट कितना है 5/100 डायरेक्ट लिख देते हैं हम लोग, इंटू 100 ऑलरेडी है ऊपर में। प्रिंसिपल 292 292, और टाइम हम देखें तो 10365 है ना, चलेगा। तो चलो इसको भी हम लोग डायरेक्ट नहीं करते हैं ना, सब पगला हो जाएगा, का हो गया 5/100 कर देते, छोड़ो। तो ये देखो, ये तो 100 से 100 ऊपर में ही मर जाएगा, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। ऊपर कितना बच्चा 5, नीचे 292, इसको हम ऊपर भेज देते हैं बहुत आराम से, 365 हो जाएगा, नीचे हमारे पास 1 बचेगा, हो गया। अब यहाँ से देखो सिंपल आपको करना है भैया, ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करो, नीचे वाले से डिवाइड कर दो अपना, मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, देखो 5 बचे 25 का 5, 2 बच गया पैर में हमारा, 5 6 के 30, 2 को उठाओ, 2 को जोड़ेंगे तो 32 का 2, 3 बचेगा, 5 3 15, 3 18, डिवाइड बाई 292, इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे आराम से। तो सबसे पहले आप ले जाइए 6 बार में यहाँ पर, तो 6 से मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, 6 दूना 12 का 2, ठीक है, 1 बच गया, 6 9 54, 54 और 1 55 का 5, 5 बच गया, 6 दूना 12, 12 5 17, ठीक है। याद रखना यहाँ पर 6 बार में ही कटेगा, तो 5 में से 2 गया, कितना बचा 3, और यहाँ 12 में से 5 गया आपका, तो और कितना बचा, 5 में 2 गया तो 3 बचा, 12 में 5 जाएगा तो कितना बचेगा 7, ठीक है। चलिए अच्छी बात है, और यहाँ तो 7 7 ख़त्म हुई है, ये आपका ख़त्म पूरा तरीके से ख़त्म। 73 ये नहीं कटेगा, बहुत बड़ा नंबर, यहाँ हम देंगे 0, यहाँ हम देंगे पॉइंट, आसान है, 6 हो गया। 2 बार में काटिए, 2 दूना 4, 2 9 18 का 8, एक हाथ में, 2 दूना 4 और 1 5, ठीक है। मैं घटाइए इसको, 10 में 4 जाएगा कितना बचेगा 6, यहाँ हो गया 12, 12 में 8 जाएगा कितना बचेगा 4, यहाँ हो गया कितना आपका 6, 6 में 5 जाएगा कितना बचेगा 1, इसको हम कर देंगे यहाँ 0 एक और दे देंगे, डिस्मल पहले से दिया हुआ हमारा है ना, 1460 हुआ। अब 292 को आप एक काम कीजिए, 292 को मल्टीप्लाई कीजिए 5 से, ये पूरा आ जाएगा, करके देख लेते हैं। 5 दूना 10 का 0, एक हाथ में, 5 9 45 और 1 46 का 6, 4 हाथ में, 5 दूना 10 और 4 14, देखो आ गया 1460, तो यहाँ 5 लीजिए, यहाँ 1460 आपका पूरे तरीके से कट जाएगा। तो आपके पास आंसर कितना आ रहा है, आपके पास R आंसर आ रहा है, R% इज इक्वल टू, ये R इज इक्वल टू आप लिखिए 6.25%, ठीक है। आप यहाँ पे आंसर इसी फॉर्म में छोड़ देना, हो जाएगा। किताब में आंसर फ्रैक्शन में दिया हुआ है, किताब में आंसर इस तरीके से आपका 86 1/4%, ये और ये दोनों सेम बात है, ठीक है। यहाँ डिस्मल हटाया काटेंगे तो वही आ जाएगा, बट कोई फ़ायदा नहीं है, बहुत मेहनत से आंसर आया। तो 6.25% हमारा आंसर आ चुका है 10 नंबर का। तो इसको जल्दी से उतारिए, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। देखो अभी दिख रहा है पूरा क्लियर ना, नीचे का, उस टाइम नहीं दिख रहा था, अभी दिख रहा है, अभी भी थोड़ा सा कट रहा है। लास्ट में जो 1460 आया है, हमने 5 बार उसी को काटा है, वो दिखाना मुश्किल है, कैमरा में रिकॉर्ड नहीं आ पाएगा, ठीक है, कोई बात नहीं है। चलिए तो आप एक काम कीजिए, इसको उतारिए, हम लोग अब अगले लेक्चर स्टार्ट करेंगे, अपना सेकंड लेक्चर लेके आएंगे। ऑलरेडी 14 मिनट का लेक्चर हो चुका है, तो छोड़ देते हैं यहीं पर हम लोग, ठीक है। हम लोग मिलेंगे अपने अगले वीडियो में।